जात में बटे रहो। मैं गुजर, मैं जाट, मैं ब्राह्मण, मैं राजपूत, मैं शूद्र, बटे रहो, कटते रहना। और सुन, जब तक जिएगा ठाट से जीऊंगा, सनातन के लिए जीऊंगा। जो जो ये सिखाते हैं ना, हमें बताते काफिर है काफिर है, हम भी सिखाएंगे। और शस्त्र विद्या भाई जरूरी है, और नहीं तो लव जिहाद को शिकार भी होगी। अगर कोई दरिंदा हमारी बहन की ओर को हाथ उठाएगा ना, इतना सक्षम बनाओ हाथ तक नहीं चमता हो उसमें। भैया नहीं क्यों आप क्या घटना हुई थी? वो तो बाल बच्चेदार था, उसे तो ऐसे नहीं करना चाहिए हैं। चाहे हमारा ही ना लड़का हो, ऐसे करे गलत काम तो हमारे ही लड़के के साथ ऐसे कर दो, काउंट उसका भी जान मार दो। मैं तो यही कहूँगी, चाहे ना मेरा ही ना लड़का हो, ऐसे गलत। उम्र थी उसकी? उम्र तो मेरे को नहीं पता। 32-35 साल है। और आप ही के इलाके में था रहता? हाँ, हमारा थोड़ा दूर पड़ता है, 2-3 गली के आगे पीछे हम। क्या घटना हुई मुझे बताइए पूरी, क्या मामला था पूरा? भाई जो हमें पता पड़ी है, 12 साल की बेटी है, ठीक है, 3 महीने की प्रेग्नेंट है, उसके साथ गैंग रेप किया गया और फिर उसको छोड़ दिया गया। यानी कि 12 साल की उम्र क्या होती है यार, मेरी बेटी है यार छोटी सी, उसकी क्या 10-11 साल उम्र है? आपको कैसे मालूम चला? माँ बाप को जब उसके दर्द वर्द उठे ना, जब उसके बाद पता पड़ी है, क्योंकि छोटी सी बच्ची के कोई समझ नहीं सकता। जैसे पेट भी हल्का सा, पहली बात तो 3 महीने में इतना पेट नहीं लिगड़ता भाई। अगर थोड़ा बहुत लिगड़ता तो बच्चे के ये सोचते हैं भाई खाता रोटी, फिर खा के हाथ फेर देता तो पेट निकल जाता है, बाजी बाजी बच्चे को, उनको यही था। लेकिन जब बच्ची को तबीयत खराब हुई, उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले गए, उसके बाद पता पड़ा कि यही ये बात है। फिर बेटी ने सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ उसने ऐसे ऐसा करो, और वो उसके है। कब से शोषण हो रहा था उसके बच्चे? भाई काफ़ी टाइम से बता रहे, जो मुझे सुनने में आई है, काफ़ी टाइम से शोषण हो रहा। इनका टारगेट, जो जिहादीन को टारगेट है ना, हमारी बहन बेटी है, हम भाईचारा निभाए जाएंगे। ये हमारे घर में घुस के ना हमारी बहन बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार और एक जो गैंग बलात्कार, वो सब कुछ करेंगे। ये ध्यान रखना, आज नहीं जागोगे, कल नहीं जागो, परसों नहीं, सोए रहो, कोई दिक्कत नहीं है। माँ बाप को मालूम तक नहीं चला? माँ बाप को मालूम तक नहीं चला? भाई एक बच्ची के बारे में एक बात तो बताओ, मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं माँ बाप की भी गलती है। मैं तो कहता हूँ भाई, माँ बाप सुनो, एक तो गरीब आदमी है बेचारा, ठीक है, काम करने वाले, रोजी रोटी कमाएगा जब भी कुछ खाएगा, ठीक है, मजदूर आदमी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो सक्षम है ना, वो तो अपनी बहन बेटियों को बचा लो, वो तो शिक्षा दे लो, शस्त्र विद्या सिखा लो। अगर नहीं सिखाओगे, कल को तुम्हारी बेटी लव जिहाद का शिकार होनी है। गुरु मारी तो नहीं होवे, तो मैं सबसे कहता हूँ ऐसे ही बना दो भाई, जैसा मैं बना रहा हूँ। कट्टरता सोच हमेशा अभी से बननी पड़ेगी। साले मदरसे में और मस्जिदों में 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, वो बताते हैं कि हाँ ये काफिर है काफिर है काफिर है। भाई तुम भी बताओ, सुअर है झूअर है जिहादी है, बताओ क्यों नहीं बताते हो? अपराधी का क्या हुआ, कोई कुछ कार्रवाई हुई है? भाई एनकाउंटर हुआ, हाफ एनकाउंटर हुआ है। और पुलिस प्रशासन ने, देखो मैं कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन, मैं सलूट करता हूँ उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन को। क्यों? सूर्या हत्याकांड में एनकाउंटर हुआ 24 घंटे के अंदर, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बुलडोजर कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन हमारे क्षेत्र में तो हमें पहले शस्त्र रहना पड़ेगा भाई, हमें जो मूवमेंट है ना उस पर नज़र रखनी पड़ेगी। पुलिस प्रशासन हर गली में नहीं जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ। हमें मालूम चला है अभी बातचीत के दौरान कि जो परिवार था उसके ऊपर दबाव बनाया गया, डराया धमकाया गया उसको। नहीं, पुलिस प्रशासन ने नहीं, जो अपराधी है, जो अपराधी है, सुनो, उनकी माँ ने इतना दूध ना पिया, अगर हम खड़े हो जाए ना, सारा पूरा लोनी की हिम्मत नहीं जो आके खड़ा हो जावे। क्योंकि हम अपने आप में इतने सक्षम हैं कि जिहादीन की ताकत नहीं। अगर हमारा एक सनातनी भाई जाकर पीड़ित परिवार के साथ खड़े होगा ना, तो मैं कह रहा हूँ एक नहीं आवे। लेकिन कमी हमारी है ना, हमारे ही कुछ हिंदू ना भाईचारा निभाने में लगे हुए, चल मैं तेरा समझौता करा दूँ, ये करा दूँ, कराए जाओ। आज इनके साथ है, कल को किसी और के साथ भी है, परसों किसी और को। क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि माँ बाप की भी जिम्मेवारी तो है। रिक्वेस्ट है सभी से, देख यहाँ माँ बाप भी होंगे और माए पीछे भी है। सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, अपने बच्चे को टाइम दो और उसे सिखाओ। जो जो ये सिखाते हैं ना, हमें बताते काफिर है, हम भी सिखाएंगे। और शस्त्र विद्या भाई जरूरी है, और नहीं तो लव जिहाद को शिकार भी होगी। अगर कोई दरिंदा हमारी बहन की ओर को हाथ उठाएगा ना, इतना सक्षम बनाओ हाथ तक नहीं चमता हो उसमें, ठीक है ना? बहन बेटी ना जब ही शस्त्र उठाएगी जब हम उन्हें सिखाएंगे, तो ये सिखाना पड़ेगा गुरु। और सुनो, बटे रहो, जात में पात में, मैं गुजर में जाट, मैं सुनो जात में बटे रहो। मैं गुजर, मैं जाट, मैं ब्राह्मण, मैं राजपूत, मैं शूद्र, बटे रहो, कटते रहना। और सुन, जब तक जिएगा ठाट से जीऊंगा, सनातन के लिए जीऊंगा,
किसी की ताकत नहीं जो सनातन से मुझे डिगा के दिखा देगा। और खुल के जीऊंगा भाई, और सबसे कह रहा हूँ ऐसे ही बनो भाई। आज ना उठाओगे ना तो बेकार है गुरु जीना। फिर जब तक जियो ठाठ से जियो, जय श्री राम के गोद से जियो। ऐसे अपराध ना हो भविष्य में, प्रशासन को और लोगों को क्या करना पड़ेगा? मैं कह रहा हूँ प्रशासन भी करे कार्रवाई, और मैं कह रहा हूँ हमें भी करनी पड़ेगी भाई। हमें भी इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे बीच में आके ये लोग हमारी तरह घुल मिल के रहते हैं, ठीक है। और हमें पता भी नहीं पड़ती, हमारे घर में अंदर तक घुस जाते हैं। ये हमेशा ना जिस थाली में खाते हैं ना उसी में छेद करना इनकी आदत है पुरानी। क्योंकि तुम्हें पता है ना, ये जालीदार भी बैठे, छेद उसमें भी, और छेद जहाँ बैठेंगे वहीं छेद करेंगे। तो सीधी सी बात है भाई, पुलिस प्रशासन भी कार्रवाई करो। क्योंकि जो किराएदार रख रहे हैं ना लालच के चक्कर में कुछ, मैं कह रहा हूँ पूरी वेरिफिकेशन होती है, पुलिस पर भी वेरिफिकेशन होती है ना, वो होनी चाहिए। और मैं कह रहा हूँ ये जो घर वाले भी रखे हैं ना उन पे भी भाई, और संगठन इतना मजबूत है, सबके घर में जाओ, जाके टेस्ट चेक करो कि जिहादी है या हिंदू है। सीधी सी बात है भाई। हाँ, धन्यवाद आपका। तो ये थी यहाँ की पब्लिक। स्थानीय लोगों ने ये कहा कि चाहे कुछ भी हो, आप कम से कम आप अपने बच्चों का ख्याल तो रखिए। 12 साल की बच्ची के साथ जो जघन्य अपराध हुआ उसी को लेकर स्थानीय लोग में आक्रोश है, गुस्सा है। हिंदू संगठनों ने आज यहाँ पर महापंचायत बुलाई थी।